था। इसके बाद से कुल 4.83 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। ये अब तक का सर्वाधिक स्तर है। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से, और इंडिया के जो 1 ईयर हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर फॉरेन रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। संजीदा मामला हो जाएंगे तो यार ये तो ड्रामा बन जाएगा ना, हमारा मुल्क एक ड्रामा बन जाएगा। ऐसे घर का हर आदमी मजाक उड़ाता है जिसके घर वाले आपस में एक दूसरे पे तोहमतें और इल्जाम लगाते हो। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो पंजाबी कहते हैं पल्ले कख नहीं रहा। दैट इज अ चैलेंज। पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 6 लाख की बड़ी फौज है, 225-30 मिलियन की आबादी है। मैं सऊदी अरब से होकर आया हूं, मैं यूएई के होकर, अभी मैं तुर्की होकर आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बेकारी को कौन पूछता है कि आज हमारे हालात ये हैं कि हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं, उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 600 अरब। ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस पे क्या, यानी अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स में जाएं कि कैसे, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी, इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया के जो बैंक है, मरकजी बैंक की जानिब से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें अगर आप सिर्फ एक लास्ट वीक उठा के देख लें तो उसमें $12.75 बिलियन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और उसमें जो पिछले 4 में हम देखते हैं महीने में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है ये टूटा है, ये सबसे ज्यादा इसमें रिजर्व में इजाफा हुआ। जबकि इससे पहले कहा यह जा रहा है कि जो अगर आप लास्ट 2 वीक्स उठाकर देखें तो उसमें $3.8 बिलियन जो है इंक्रीज हुआ था। लेकिन फिर एक आखिरी ये जो अभी वीक गुजरा इसमें उसने के भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। ये सिचुएशन आपकी, यानी कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 6.72 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं, सिर्फ 1 महीने की इंपोर्ट के हैं। और ये तारीख में, यानी कि 4 साल पहले ये इतने थे, इतने 4 सालों में ये दोबारा इतने आए। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंडीशन 4 साल थी उससे भी बुरी हो गई है। आप देखें ना कि ये बहुत सारा पैसा इनफ्लो तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो इनफ्लो होता है वो या होता है फॉरेन रेमिटेंस से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, जो फॉरेन रेमिटेंस से आता है, या कोई एफडीआई अगर आए, छोटी मोटी एफडीआई आती नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पीछे क्या रह गया, एक्सपोर्ट हो नहीं रही। मैं आज देख रहा था, आई थिंक टेक्सटाइल की 25% एक्सपोर्ट जो है वो पिछले महीने कम हुई है। अब ये सिचुएशन है, और हम जो है वो, और साथ भारत है। अभी इससे पहले जो एक प्रोग्राम मैंने किया था कल, उसमें जब आप देखें तो आपको हमने ये बताया था कि वहां पर टेस्ला की तरफ से जो अब बिजनेस आने लगा है, और वहां पर जो उनकी कार है वो जो वहां पर बनाई जाएगी $24,000 कार जिसको कहा जा रहा है। तो वो ना सिर्फ वो, बल्कि इससे पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो पूरे अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो उनसे मिलने के लिए बेताब थी। और वो इसलिए बेताब थी कि वो चाहते थे कि उनका भी बिजनेस वहां पर स्टार्ट हो। तो जिस कंट्री के हालात यहाँ पर होंगे, क्या उसके फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं होंगे? ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए, ना ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता कि फॉरेन रिजर्व बहुत कम है इंडिया के? ये कोई ना कहता, सब जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन उधर मोदी जो है वो हर रोज कोई ना कोई झंडा गाड़ देता है। कभी वो इतनी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री से जो है वो गुजरात से जीत जाते हैं, कभी वो कोई और उसमें चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो खैर वो हार गए हैं मेरा ख्याल है, लेकिन कोई ना कोई ऐफ जो फुलझड़ी वो छोड़ देते हैं। दैट मेक्स हिम मोर स्ट्रॉन्गर। एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में, 2 तबके हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो सोचते हैं। एक तबका वो है वो जो कहता है कि बीजेपी रहने दें, क्योंकि इससे इंडिया का हार्ड फेस दुनिया में जाता है, आए बीजेपी को लेकर। एक तबके ने तो ये भी कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट की प्राइम मिनिस्टर मोदी को, पार्टी बीजेपी के ऊपर, और उनके ऊपर पैसे लगाए ताकि वो जो, और उनको जो है वो हमने उनको सपोर्ट किया, उनके लोगों को, ताकि वो पावर में आए और इंडिया का एक हार्ड फेस दुनिया के सामने जाए। ठीक है जी, राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म उठेगी, सो एंड सो। एक ने कहा कि नहीं, ये हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है जी, लेकिन अगर आप ये देखें, जो भी इसमें, मैं वैसे इस थ्योरी को तो नहीं मानता कि पाकिस्तान जो है उसने को पैसे लगाए हों, लेकिन ये थ्योरी है, ठीक है जी, कि ये पाकिस्तान चाहता था कि ये नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार आए, ताकि इंडिया का जो ये वाला फेस है, हार्ड फेस। लेकिन जो अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर बात की कि इंडिया जो है उसकी
2014 के बाद मामलात चेंज हो गए। दुनिया ने मुबारकें देनी शुरू कर दी, जो बाइडेन ने मुबारक दी, चाइना ने मुबारक दी, सबने मुबारक दे दी। तार साहब, इसको थोड़ा इंटरप्रेट कीजिएगा विद शहबाज शरीफ, जिनको किसी ने मुबारकबाद दी नहीं, मतलब उन्होंने हल्फ भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया, उनको किसी ने मुबारक नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी को हल्फ उठाने से पहले ही पूरी दुनिया मुबारक दे रही है। इसका जरा कंपैरिजन करें कि ये दोनों क्या चीजें हैं, क्योंकि ये 2 महीने पहले तो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने हैं।